यूनिस्वैप ने इथेरियम की गुलामी एक हद तक छोड़ दी है। हालांकि वितालक इसके खिलाफ थे, लेकिन टीम ने अपनी लेयर 2 लॉन्च कर दी, जिसकी वजह से इथेरियम के वैलिडेटर्स को अब $386 मिलियन की सालाना फीस नहीं जाएगी और यूनिस्वैप के वैलिडेटर्स $500 मिलियन के लगभग कमाई करेंगे। ये पूरी कहानी आपको बताती है कि कैसे इथेरियम अपने गलत डिजाइन की वजह से अपनी ही डेप्स को लूट रहा है। तो आइए इस पर बात करते हैं। मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। अब आप जानते ही हैं कि मैं लेयर 2 सॉल्यूशन को मानता ही नहीं और ये डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर फ्रॉड है। लेकिन बहरहाल इथेरियम की बेस चेन किसी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन इस पर भी प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाने के बाद काफी सवालात मौजूद हैं। लेकिन इथेरियम का दूसरा सबसे बड़ा मसला यह है कि इस पर जो भी डैप मौजूद है वो सिर्फ इथेरियम को ही सर्व करती है। अब जैसे यूनिस्वैप ये सालाना फीस और वैलिडेटर्स की सहूलत हासिल करने के लिए इथेरियम को $500 मिलियन देते हैं। अब ये इतनी बड़ी रकम है जिससे इथेरियम का पूरा सर्कल चलने में मदद देती है। इसी वजह से वितालक हमेशा इस बात के खिलाफ थे कि यूनिस्वैप की लेयर 2 बनाना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट एक डेक्स की लेयर 2 पर क्यों जाएगा, और जब बैच की सूरत में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है तो फिर आप क्यों चाहेंगे कि इसका रिकॉर्ड आगे पीछे हो। ये बात उन्होंने 2022 में कही थी, लेकिन वो ये मानते थे कि लेयर 2 मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज नहीं, ट्रांजैक्शन कभी भी बेस चेन पर बरवकत नहीं आती। इसी वजह से अगर कोई रिकॉर्ड मिस हो जाता है तो वो जाया हो जाएगा, ये दोबारा टैली नहीं हो सकता। लेकिन यूनिस्वैप का टोकन और यूनिस्वैप फाउंडेशन मुसलसल इस प्रेशर में थी कि वो बेस चेन से हटें, क्योंकि यूनिस्वैप कम्युनिटी मुसलसल इथेरियम की खिदमत से तंग आ चुकी है। अब ये मुख्तलिफ चेन्स पर मौजूद है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कॉस्ट यहीं उठानी पड़ रही है और कहीं भी इसके साथ ये सुलूक नहीं हो रहा। इसी वजह से उन्होंने वोटिंग की और अब ये लोग अपनी लेयर 2 बनाएंगे। लेकिन बहरहाल फीस टोकन अब भी इथेरियम ही रहेगा, लेकिन वैलिडेशन में जो फीस जाएगी वो अब सिर्फ उनके अपने वैलिडेटर्स को ही मिलेगी, क्योंकि ये अब इथेरियम के वैलिडेटर्स को अपने सिस्टम में नहीं आने देंगे। इस तब्दीली से फीस टोकन बर्न कर नहीं सकेंगे, लेकिन फीस जमा होने की वजह से यूनिस्वैप के स्टेकर्स को फायदा पहुंचाया जा सकता है। अब एक तरफ यूनिस्वैप कम्युनिटी वैलिडेशन से फायदा उठाएगी और दूसरी तरफ फीस का एक हिस्सा गवर्नेंस में भी आएगा, जिससे उन्हें मजीद फायदा होगा। अब यूनिस्वैप के जाने से इथेरियम के वैलिडेटर्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन पूरी बेस चेन को भी उसका नुकसान होगा, क्योंकि अब फीस कम लगेगी। तो इसका मतलब है कि मजीद कम इथेरियम बर्न होंगे, जिससे इथेरियम में मौजूद इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जो एक साल पहले डिफ्लेशन में तब्दील हो गई थी। अब यहां इसका मतलब ये नहीं कि इथेरियम का बुल रन नहीं आएगा, इथेरियम की कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि बुनियादी मकसद आपको कीमत से आगे ले जाकर डिजाइन में तब्दीली के असरात बताना है कि ये किस तरह से सिस्टम को इफेक्ट करता है। यूनिस्वैप अपने वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसने इथेरियम, ऑप्टिमिज्म, बीएनबी चेन, बेस और पॉलीगॉन पर पिछले एक साल में $1.3 बिलियन के एसेट्स की ट्रांजैक्शन की है। अब ये किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर सबसे बड़ा वॉल्यूम है। तो इन तमाम चेन से हटकर ये अपनी लेयर 2 है, जहां ये मजीद प्रोजेक्ट्स भी ला रही है। लेकिन इथेरियम कम्युनिटी इस पर ज्यादा खुश नहीं और मुसलसल इस पर तनकीद कर रही है, क्योंकि उनकी रोटियां कम हो रही हैं और उनको लगता है कि जब तमाम लेयर 2 फ्लॉप हो रही हैं तो एक और बनाकर क्या फायदा। अभी कौन सी ऐसी लेयर 2 है जो अपने मकासद का 1% भी हासिल कर चुकी हो, बल्कि उनके सामने आने से मजीद मसाइल ही बढ़ रहे हैं, बल्कि इथेरियम के डिजाइन में खामियां भी सामने आ रही हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरह इथेरियम ने तमाम प्रोजेक्ट्स को अपने मेन टोकन की खिदमत के लिए रखा हुआ है। जैसे असल वैल्यू यूनिस्वैप बना रहा है, लेकिन इसकी फीस और इसके प्रॉफिट से इसके अपने टोकन को कम्युनिटी को फायदा नहीं हो रहा, बल्कि ये तमाम पैसा सिर्फ और सिर्फ इथेरियम की ब्लॉकचेन को फायदा पहुंचाने के लिए है।
हालांकि लेयर 2 भी लॉन्ग रन में यही काम करेगी। जैसे जैसे लेयर 2 बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी एक्सपेंशन होगी, वैसे वैसे इसके लिए इथेरियम बेस चेन पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना महंगा होता जाएगा और वक्त के साथ साथ फिर फायदा सिर्फ बेस चेन को ही होगा। लेकिन वक्ती तौर पर उन्हें नुकसान है और वो इस वक्ती नुकसान पर भी खुश नहीं है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि जब तमाम लेयर 2 को अंदाजा होगा कि वो इथेरियम के इकोसिस्टम में मजीद आगे नहीं जा सकते, देयर इज नो वे फॉरवर्ड, और उन्हें यहां से निकलना ही होगा क्योंकि यहां वैल्यू कैप्चर इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा है। शॉर्ट टर्म में यूनिस्वैप को इसका बहुत फायदा होगा। जैसे बहुत बड़ी लिक्विडिटी यूनिस्वैप की लेयर 2 के ऊपर मुंतकिल होगी क्योंकि सबको पता है कि यहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं, तो वैलिडेटर तेजी से यहां पर ही जाएंगे। लोग यूनिस्वैप टोकन भी ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि सबकी कोशिश होगी वो इस वक्त यूनिस्वैप में जाकर सिस्टम बनाने में हिस्सा डालें, जो सिस्टम बिल्ड हो रहा है उसमें अपना इनपुट दें और फिर पैसे कमाएं। इसके साथ साथ यूनिचेन को कामयाब लेयर 2 बनाने के लिए कम्युनिटी पैसे भी इकट्ठे कर रही है ताकि क्रिप्टो में मौजूद बेहतरीन डीफाई प्रोजेक्ट्स को यूनिचेन पर लाया जा सके। इसके लिए इनके तमाम अखराजात भी कम्युनिटी ही अदा करेगी। उन्होंने फैसला यही किया है कि सिर्फ और सिर्फ डीफाई प्रोडक्ट्स को ही यूनिचेन का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि ये एक संजीदा लेयर 2 बने। यहां पर कोई मीम मैनिया ना हो, कोई बिला वजह की फनकारियां ना हो, ताकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इससे फायदा उठाएं। वो किसी भी तरह इथेरियम पर मौजूद बाकी लेयर 2 की तरह कोई घोस्ट चेन नहीं बनना चाहते जहां 90% से ज्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटी बोर्ड्स की हो। ऑप्टिमिज्म और पॉलीगॉन के अलावा कोई भी ऐसी लेयर 2 नहीं जहां एक्टिविटी का ये नंबर 50% से ज्यादा हो। अब यूनिस्वैप ये कर पाएगी या नहीं, इसका अंदाजा कुछ अर्से बाद होगा, लेकिन वो कम से कम ये जरूर मान रहे हैं कि उनकी जरूरियात अब इथेरियम में पूरी नहीं हो रही, तो वो उसके बाद लेयर 2 बन रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो फिर लेयर 2 सोल्यूशन से भी निकलना होगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बहुत भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से एक काम आपने यही जरूर करना है कि घंटी बजा देनी है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से कभी कभार देर सवेर हो जाती है, इसके लिए मैं माजूर खा रहता हूँ। और इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ जहाँ आप मुझसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। मेरा एक्स हैंडल स्क्रीन पर आ रहा होता है, लेकिन मैं काफी दिन से एक्स पर एक्टिव नहीं हो पा रहा, जिसके लिए मैं इंतहाई माजरत खा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ जल्द वहां पर आपसे रब्ता बहाल किया जाए। अपनी मैं एक्टिविटी को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्द ही उम्मीद है कि वहां पर आपसे उसी तरीके से रब्ता होगा जैसे पहले रहता था। इसके अलावा मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ। एरिना मेरा ट्विटर से ही वेरीफाइड अकाउंट है, ट्विटर से ही ऑथराइज्ड अकाउंट है। और एरिना है क्या, कैसे है, क्यों है, इसके ऊपर मेरी बेसिक वीडियोस मौजूद हैं। जो दोस्त उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी एरिना के वाले से जो नई अपडेट्स हैं, जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी जल्द बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।